हमने सीखा था कि वजू में 4 फर्ज हैं, ठीक है। और अब हम 2 बातें सीख चुके हैं, वजू के फर्ज और गुस्ल के फर्ज, ठीक है। उन्हें रिपीट कर लेते हैं। वजू में 4 फर्ज हैं, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। गुस्ल मतलब नहाना, जिसे बाथ भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। 3 फर्ज हैं। 4 फर्ज आप लोगों को याद होंगे, इन्हें फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। वजू के 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना, चौथा फर्ज दोनों पैरों को गट्टों समेत पैर धोना। वजू में 4 फर्ज हैं। पहला फर्ज ये है कि आप अपना चेहरा धोएं, ठीक है। चेहरा कितना, जहाँ से बाल जमते हैं और ये ठोड़ी तक, इस कान की ये लौ जो है ये वाली, और ये कान की लौ, इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा होता है, ये पूरा फेस होता है। इस पूरे फेस को हमें सही तरीके से वॉश करना है। अपने चेहरे को वॉश करेंगे, ठीक है। हाथ कोहनियों तक नहीं धोना है, बल्कि कोहनियों समेत, कोहनियों को भी धोने में शामिल करना है। बल्कि यूं समझो, हाँ, कोहनियों को ऊपर से, कांधे से और कोहनियों, कांधा और कोहनी दोनों के बीच से धोना शुरू करें। कांधा और कोहनी के बीच से धोना शुरू करें, यानी कोहनी के ऊपर से पूरा हाथ धोया जाए दोनों को, ठीक है। ये आपका दूसरा फर्ज है। इसके बाद तीसरा फर्ज ये होता है कि आप अपने चौथाई सर का मसा करें, इस तरह से कान में उंगली डालें। और चौथा फर्ज ये होता है, गट्टों तक नहीं, गट्टों समेत, जो पैर के गट्टे होते हैं उनको भी धोना है। उसके गट्टे को ऊपर से लेकर दोनों पैरों को धोना है। अब उंगली रह जाती है, उंगली के अंदर छोटी उंगली इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से उंगलियों का मसा करना है। इस तरह उंगलियों में उंगली डाल के ऐसे धुलना पैर में, ठीक है। अगर ऐसे जो लोग नहीं करते हैं तो उनकी उंगली चिपकी होती है सारे पैर की, और चिपकी होने की वजह से पानी अंदर नहीं जाता है, और पानी ना जाने की वजह से पानी नहीं जाने की वजह से भीगता नहीं है, सूखा रह जाता है। सूखा रह जाता है तो फिर फर्ज अदा नहीं होता, और फर्ज अदा नहीं होता है तो फिर वजू नहीं होता, और जब वजू नहीं होता तो फिर नमाज भी नहीं होती है। तो अपने वजू को अच्छी तरह से आप करेंगे।